भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला है, किस राज्य में? केरल। आप ही बताइए कैसे चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। क्वेश्चन होगा कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य? हरियाणा। बताइएगा आगे साहब का कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा शहर बना है? सांची मध्य प्रदेश में बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? केरला। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुआ है? केरला। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य? केरला। यादव को कैसी बोल रहे सब केरला तो तुम केरला बोल रहे हैं काकिन करेंट तो बिल्कुल ना छुआ सर तैयो सही बतलखिन आज। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा आगे साहब का कि भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? केरल। क्वेश्चन होगा आगे से भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किस चैनल पर हुआ है? उड़ीसा टीवी। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णायक सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट बना है कौन? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? केरल। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन बन गया नया भारत में? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन। यहां से बताइएगा आपका कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, सुरेखा यादव। क्वेश्चन था आपका कि हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया कौन? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। यहां से बताइएगा दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र किस राज्य में खुलेगा? उत्तर प्रदेश। या फिर बताइएगा अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अज्ञात शवों को हाँ आगे डीएनए शवों को अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। यहां से बताइएगा आपका पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन बनी है? कलकत्ता मेट्रो। यहां से बताइएगा आप बोलना होगा आपको यहां से कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बन गया जी? भिवंडी जो महाराष्ट्र में है। बताइए कहीं से नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति भारत में कब लागू हुआ था? ठीक है, 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति के तहत नया मॉडल 10+2 के आधार पर कौन सा आया है? ठीक है, 5+3+3+4। आगे से बताइएगा कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला पहला देश? आगे शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश? आयरलैंड। बगल से क्वेश्चन था आपका दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आगे से बताइएगा कि पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? आगे भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? क्या बोले? आगे लेह। ठीक है, लद्दाख। बगल से बताइएगा डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बताइएगा? ठीक है, गोपीनाथ बरदौली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन आगे से बताइएगा सुनिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है जी? सेमीकंडक्टर गुजरात। स्टंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य? स्टंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य? पंजाब। सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला पहला देश? कुत्ता भुगता है ना आवारा कुत्ता, तो उसको नसबंदी कर दिया, कौन सा देश?
चाइना, भूटान। क्वेश्चन होगा ही साहब का, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? बंगलुरु। अभी बताइए कहीं से आपका होगा क्वेश्चन यहां से, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा से हुई है, किस राज्य में पड़ती मथुरा? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर दौड़ेगी? सरयू नदी। भारत का यूपीआई अपनाने वाला यूरोपियन कंट्री में पहला देश कौन बना है? क्या बोले? फ्रांस। बताइए कोई से, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है जी? बिहार। बताइए कहीं से, बिहार। दो 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाने की फैसला हुआ है? पहली बार 5। आगे से बताइएगा, पहली बार जो है 5 व्यक्ति को भारत रत्न एक साथ दिए जाने का फैसला हुआ है। आगे से बताइएगा, अब तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है अगर ये पांचों को जोड़ लेते हैं तो? 152। सिर्फ 53 व्यक्ति को अब तक भारत रत्न दिए जाने की मिल गया है अब तक। क्वेश्चन हो गए सबका, 50वां व्यक्ति कौन बने हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया? ऑफिसर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, 50वां व्यक्ति बने हैं। आगे से बताइएगा, 5वां धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? जापान और भारत। बताइएगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, तो नीति का फुल फॉर्म करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी भारत में कब से लागू है? ठीक है, 1 जुलाई 2017। छोटका डेट भी बात इसमें बोलिएगा। बताइए कैसे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी? IMF 190। बताइए कैसे, विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी? 189। बताना होगा आगे साहब का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है जी? हाँ, पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरेस। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। यहां से बताना होगा आपका क्वेश्चन, आगे से बताइएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में है ना, 8वां संस्करण आया है, उसके तहत सबसे स्वच्छ शहर दो गोबरी चुन लिया गया है ना। दोनों शहर का नाम बताइएगा। पहला स्थान पर इंदौर और सूरत। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा इसे, कि वित्त मंत्री भारत के कौन है अभी वर्तमान में जिसने 2024-25 का बजट पेश किए हैं? निर्मला सीतारमन। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, बजट में कब तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्राकृतिक, आधुनिक और अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्धि भारत की परिकल्पना की गई है? कब तक, बजट में कब तक भारत को विकसित बनाने के लिए? 2047 तक। यहां से बताइएगा, चांद के सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया? जापान। पीछे से बताना होगा आपका, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा देश? जापान। 2023 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था? मोहम्मद शमी। क्वेश्चन था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में 2 व्यक्ति को मिला है, दोनों व्यक्ति का नाम हम बताते हैं, एक चिराग शेट्टी है, एक है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। दोनों किस खेल के खिलाड़ी हैं? ठीक है, बैडमिंटन। बताएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में नगद राशि कितनी दी जाती है?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में नगद राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख। आगे से बताइएगा 2023 में शांति का नोबेल अवार्ड किन्हें मिला? हाफिज से था। आगे शांति का नोबेल प्राइज 2023 में क्या बोले? हाँ ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। इतना स्पीड में बोला हो कि हम समझ न पहलू। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं। आगे से बताइएगा साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 में किन्हें मिला? साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 जॉन फॉस। बगल से बताना होगा आपका 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ है? 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ? 132 व्यक्ति को। क्वेश्चन था 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं देख लो है तो मुड़ी 12th फेल। आगे से बताना होगा आपका, आगे से बताइएगा 2024 में बताइएगा एम वेंकैया नायडू को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ 26 जनवरी 2024 को? हाँ पद्म विभूषण, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताना होगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किन्हें मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 किन्हें मिला? शशि थरूर। बगल से क्वेश्चन बनेगा आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का विजेता कौन रही? एरिना सबलेंका। ठीक है, एरिना सबलेंका। आगे से बताइए एरिना सबलेंका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां हुआ है? आगे तमिलनाडु में हुआ है। आपका क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो तमिलनाडु में हुआ उसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा टीम रहा? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र रहा पदक तालिका में सबसे ऊपर। अच्छे से जाइए, कैमरा मत गिरा दो, राय दो ना भी।